बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो अभी सिलसिला चल निकला है कि जो कि माजी में भी पाकिस्तान में होता रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जब दौर में जब उनको उतारा गया उस वक्त भी ये सिलसिला जारी रहा। उस वक्त IGI बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी वो जो है जमहूरी इत्तेहाद जो बनाया गया था। तो इस तरीके से फिर भी एक MRD बना, काफ़ी कुछ उस माजी में होता रहा। फिर वफादारियाँ बदलती रहीं, फिर ज़ियाउल हक के वक्त वफादारी बदली, फिर मुशर्रफ के दौर में वफादारी बदली। अब जो है सिविल मार्शल लॉ में भी वफादारी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका आज आगाज़ हुआ है। वो PTI के महमूद मौलवी साहब ने PTI से रिज़ाइन कर दिया है और उन्होंने MNA शिप से भी रिज़ाइन कर दिया है। ये पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। वो मजम्मत की जी, जिन्होंने कोरा उस पर ये किया वो किया, जो भी वो लिखी लिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली उस पर उन्होंने बोल दिया। अब नाज़रीन, दो जो हैं लोग जो हैं, अली जैदी साहब हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं, ये भी उड़ान भरने को तैयार हो सकता है आज रात को ये, अभी जब मैं वीलॉग बना रहा हूँ उस वक्त तक ये कह चुके हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों या फिर सुबह करें। और आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी हो सकता है दोनों इकट्ठे करें, इसलिए कि मौलवी जो महमूद मौलवी साहब है उनसे जो है अली जैदी साहब का बड़ा गहरा कुर्ब है और मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, होना भी चाहिए। और पार्टी की वफादारी बदलने कोई बदल दी है, वही मजबूरियाँ होती है, हर इंसान की एक मजबूरी होती है। ये नहीं कि पार्टी बदल दी है तो मौलवी महमूद मौलवी साहब अच्छे आदमी नहीं हैं या अली जैदी साहब बदल लेते हैं या दीगर लोग जो बदलते हैं, स्वाय अली मोहन ग्रुप के अलावा जो लोग वफादारी इस वक्त बदलेंगे तो उनकी कोई ना कोई बेइंतहा मजबूरी होगी तो वो PTI को छोड़ रहे हैं, अदरवाइज वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना मजबूर किया जा रहा है सिविल मार्शल लॉ के अंदर कि वो लोगों को पार्टियां बदलने, वफादारियां। मगर एक चीज़ नाज़रीन ज़हन में रखिएगा, जो मुखलिस लोग होते हैं वक्ती तौर पे हो सकता है उनके लिए बड़ी सारी मजबूरियाँ, क्योंकि अहले औलाद होते हैं, सहब औलाद होते हैं, सहब आल होते हैं, तो बड़ी सारी मजबूरियाँ आ जाती हैं बच्चों को देखते हुए, वालिदैन को देखते हुए, बहुत सारी ज़रिया मुआश का मसला बना देते हैं, फिर बहुत कुछ मसला बनता है। तो अगर उस दौरान कोई ऐसा कर देता है तो मेरा ख्याल है कि जब हालात बेहतर होते हैं तो इंसान फिर पलटता उधर ही है जहाँ का वो खमीर होता है। ये जो चीज़ें जो कर रहे हैं कि प्रेस रिलीज लिखी लिखाई दे देंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बुलवा देंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करवा लेंगे। अब ये ज़हन में रखिए, ये बार बार तमाम डिजिटल जर्नलिस्ट कहते हैं कि 1990 की दहाई नहीं है। सिविल मार्शल लॉ वालों को समझ में नहीं आ रही कि 90 की दहाई और 21वीं सदी में क्या फ़र्क है, 19वीं सदी में और 21वीं सदी में कितना फ़र्क आ गया है, अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक सदी का फ़र्क इनकी समझ में आने के, या तो ये समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहते। तो समझना तो चाहे, समझ तो इनको आगे भी है, दानिस्ता तौर पे ये हरकतें कर रहे हैं, उसको तोड़, उसको फोड़, उसको उठा, उसको मार। तो लाजमी ये जो चीज़ें देखता हुआ है इंसान का। भी ये नहीं है कि अली जैदी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से कोई, उन्होंने जब वो वजारत में थे कोई धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इमरान खान साहब ने कभी ऐसी चीज़ें की है, ना आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं और महमूद मौलवी साहब हैं जो कि छोड़ के चले गए हैं। अब दो की बारी है, पता नहीं कितने जाएंगे। खैर वो उनको मसला नहीं है, खान साहब को मसला नहीं है। खान साहब को जो मसला होना है वो होना अवाम के साथ, अवाम छोड़ के ना जाए, इनकी खैर है, इनकी परवाह नहीं है। ये तो एक जाएंगे 10 आ जाएंगे, वो मसले वो लाइन में लगे हुए हैं। बकौल खान साहब के अपने ही एक हल्के में 16 आदमी बैठे हुए हैं, उम्मीदवार बैठे हुए हैं टिकट के लिए। वो इनके जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये खाम ख्याली है सिविल मार्शल लॉ वालों की, ये खाम ख्याली है मौलाना फजल रहमान की, ये खाम ख्याली है मरियम नवाज़ की, ये खाम ख्याली, सबकी खाम ख्यालियों में बैठे हुए हैं। ये जैसे कल एक खाम ख्याली लेके बैठे हुए थे कि आज हम एहतजाज करेंगे, रात को इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस दे के चले जाएंगे। वो खाम ख्याली ये पालते हैं, 1 साल से पालते हुए आ रहे हैं, जो कभी पूरी नहीं हुई। इनका बिकाऊ मीडिया भी लगा हुआ है, इनके जो हैं पालतू सहाफ़ी जो हैं, जो जिनको लिफाफा मिलता है वो भी लगे हुए करने, सब लगे हुए करने, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हो सकता है अल्लाह ने इसमें बेहतरी रखी है खान साहब के लिए, जो मामलात हो रहे हैं इसमें भी खान साहब की बेहतरी है। तो नाज़रीन, दूसरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी थी वो डिस्कस करनी थी ज़मान पार्क कोर कमांडर हाउस और दीगर जो
अपना पीटीआई के रहनुमाओं के घर और सरकारी अमलाक, ये सब दहशतगर्दी की नज़र हुआ है। क्या सिर्फ सरकारी अमलाक वालों को ही सज़ा मिलेगी या जिन्होंने चादर और चार दीवारी की जो तकद्दुस पामाल किया है, तोड़ फोड़ किया, नुकसान किया है, जिनमें आफ्ताब साहब का भी घर है, आफ्ताब इकबाल साहब का भी घर है, जिसमें उनके वालिद साहब के साथ भी बदतमीज़ी की गई है, फिर इमरान रियाज साहब के साथ, उनके फैमिली के साथ, उनके घर में घुस के, फिर जमील फारूकी साहब के साथ, आज़म सवाती साहब के साथ, ये जो कुछ हुआ, क्या ये भी इस पैरा में आते हैं? क्या ये दहशतगर्दी में आते हैं लोग, या ये मुबर्रा दहशतगर्दी से? क्या यह कानून, पाकिस्तान का रियासत का कानून इस चीज़ की या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है जो ये करें वो हक है, जो शहरी करें वो ना हक है? ये ज़रा हमें, ये जो हैं अहले इल्म हैं, जो कानून की शनासाई रखते हैं, आइन की शनासाई रखते हैं, मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है, कानूनदानों से, जो माहिर कावानीन हैं, माहिर आइन हैं, उनसे सवाल है, क्या ज़मान पार्क पे जो कुछ हुआ, जैसे तोड़ फोड़ हुआ, चादर चार दीवारी की तकद्दुस पामाल हुआ, आफ्ताब इकबाल साहब के घर का हुआ, फिर दीगर जो लोग हैं, सैकड़ों जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके घरों में उनकी ख़वातीन के साथ उनके घरों को तोड़ा गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, इनको सब कुछ किया गया, क्या ये भी दहशतगर्दी में आता है या ये दहशतगर्दी में नहीं आता? या सिर्फ सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो इस दहशतगर्दी में ज़ुमरे में आते हैं, या ये भी उसी ज़ुमरे में आते हैं? तो ये मेरा सवाल है, ये नाजरीन के लिए भी सवाल है। नाजरीन बाजरिया मुझे मैसेज बताएं, कमेंट्स में बताएं मुझे कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। अगर वो जो सरकारी तनसीबात को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया अगर वो दहशतगर्द हैं, फिर ये भी दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द नहीं है, अगर घरों ने जिन्होंने तबाह किया, चादर चार दीवारी की पामाली की है, जिन्होंने औरतों को घसीटा है, माजूर लोग औरतों को घसीट के गाड़ी में डाला है और उनको उठा के कभी इधर पटका कभी उधर पटकते रहे हैं माजूर औरत को, क्या वो भी इस जुमरे में आते हैं कि या नहीं आते, या वो हक पर थे जो वो कर रहे थे? ये सारे सवालों के जवाब जो है मेरे माहिर कावानीन जो हैं, माहिर आइन हैं, इनसे सवालात का जवाब है कि अगर मेरी कोई वीडियो देखते हैं लॉ के जो हैं उस्ताद, लॉ के जो उस्ताद हैं या वकला हजरात हैं, अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो बराए करम इस चीज़ का मुझे कमेंट में जवाब दे दें तो बड़ा उनकी मेहरबानी होगी, ताकि अवाम को जो है इस चीज़ पे क्लियर हो जाए कि आया कि दहशतगर्द सिर्फ वो ही हैं जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, जो ख़वातीन जो घर हैं, जिनके जो टैक्स देते हैं, जो तनख्वाहें जिनसे लेते हैं, ये उनके टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, उनके सर पे ये बता के उनकी मजबूरियाँ दे के IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेते हैं, हम गरीब आवाम को दिखा के फिर वो अपने भी खर्च कर लेते हैं, गरीब आवाम पे सिर्फ टैक्स का बोझ पड़ता है। तो क्या ये उनके लिए भी कानून है या सिर्फ उनके लिए जो सरकारी इमारत जिन्होंने तबाह की है? जैसे कल जो जिन्होंने गेट फरांगे हैं, गेट तोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजिबा नारे लगवाए गए हैं, क्या वो भी इसी जुमरे में आते हैं या वो बख्शे हुए हैं या वो हक पर थे, उन्होंने कर दिया, बातिल के खिलाफ उनके नारे थे? क्या ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वक्त से पहले सोचते हैं, तो क्या ये इस चीज़ का जवाब दे सकेंगे कि ज़मान पार्क पे हमला या कोर कमांडर पे हमला है, उन दोनों में क्या फ़र्क था? क्या दोनों ही दहशतगर्द थे या दोनों ही नाहक हैं या दोनों ही हक पे हैं? नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।